हमने उनसे ये रिक्वेस्ट करी है कि तारा कोट का जो उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे हमारे आने वाले फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर पे और जो कस्बा कटरा का है उसकी रोजी रोटी पे, हमारे रोजी रोटी पे। और अब श्राइन बोर्ड या यहाँ जो हाई लेवल कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि उन्होंने क्या करना है। नतीजा यही है कि हर एक आदमी कहता है विकास होना चाहिए, तो विकास के सपोर्ट में सब है। ट्रेडिशनल रूट को भी बढ़ावा दिया जाए, आस्था को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन डेवलपमेंट तो होगी। और डिसाइडेड था कि काम बंद रहेगा, लेकिन हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि श्री माता वैष्णो देवी का यात्रा ट्रैक लाइव ट्रैक है, 24 घंटे यात्रा चलती है। और ज़रूर एक या दो बार ऐसे इंस्टांसेस हमारे भी नॉलेज में आए थे जहाँ पर हमारी नॉलेज के बिना काम एक दो जगह शुरू किया गया था और तुरंत उसको रुकवाया गया जब हमारी नोटिस में आई। कल संघर्ष समिति ने इस मीटिंग का बायकॉट किया है और उसका साफ तौर पर कहना है कि हमें गंडोला नहीं चाहिए। इस पर क्या कहना है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। एक पॉलिटिक्स के अंदर कोई किसी का मित्र हुआ आज तक? कोई नहीं होता मित्र किसी का। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। लोगों के साथ मीटिंग्स का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, ये कहना है श्राइन बोर्ड के मेंबर अशोक भान का। आपको बताते चलें कि हाई पावर कमेटी के साथ आज कटरा के अलग अलग डेलीगेशंस मिले, जिसमें मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट थी, रियासी और कटरा के विधायक थे, शेर सिंह जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स थे। इन सब के साथ आज हाई पावर कमेटी की एक लगभग 3 से 4 घंटे ये मीटिंग हुई, जिसमें डिपकॉम श्राइन बोर्ड के मेंबर अशोक भान, सीईओ श्राइन बोर्ड और बहुत सारे अधिकारी इसमें मौजूद थे। जैसे ही अशोक भान बाहर आए, मीटिंग्स का सिलसिला खत्म हुआ, मीडिया से रूबरू करते हुए उन्होंने कहा कि विकास का दौर जो है वो जारी रहेगा, यात्रियों की सहूलियत के लिए श्राइन बोर्ड जो उचित कदम है वो उठाता रहेगा। और जब रोपवे की बात की तो उन्होंने कहा कि अगर रोपवे को स्थानांतरित किए जाने पर उन्होंने ये बोला कि इसकी फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि इसको क्या स्थानांतरित किया जा सकता है या फिर नहीं। जब संघर्ष समिति की हमने बात पूछी तो क्या कहना है अशोक भान का, इस पे देखिए इस वीडियो में। तभी मैं पहले माता रानी का एक शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग वो बुजुर्ग मेरे साथ आए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सब ने एक राय बनाई कि भाई हमें मिलना चाहिए और मिलने के बाद अपना पक्ष रखना चाहिए। हमने पूरे कस्बा कटरा का और आने वाले हमारी जनरेशन उसके फ्यूचर का जो भी इस रोपवे से हमें परेशानी होने वाली है वो हमने सारे मुद्दे यहाँ पे इनके जो हाई लेवल कमेटी जो है वो गवर्नर साहब ने कांस्टिट्यूट करी है, तो हमने उनके साथ अपने मुद्दे उठाए हैं। अब हमने उनसे ये रिक्वेस्ट करी है कि तारा कोट का जो उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे हमारे आने वाले फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर पे और जो कस्बा कटरा का है उसकी रोजी रोटी पे, हमारे रोजी रोटी पे और बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, वो हमने सब पहलुओं पे बात की है। अब श्राइन बोर्ड या यहाँ जो हाई लेवल कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि उन्होंने क्या करना है। उस पर हम उनको यही सुझाव दे सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं कि आप ऐसा मत करिएगा, जहाँ से आप अलाइनमेंट चेंज करके जहाँ पे करिएगा। वो हमने सुझाव दिए हैं, वो कटरा के लिए और कटरा की बेहतरी के लिए जो हमारा जो हमने सुझाव दिया है। हमने तो सुझाव पुराना रूट के लिए दिया है, भाई आप लोग जो अपना अगर रोपवे लगाएं तो पुराना रूट से लगाएं ताकि हमारा जो ट्रैक है, जो पुराना कस्बा जो हमारा है, जो पुराना बाजार जो है वो उसको महरूम ना हो जाए अपने बिजनेस से। तो यही हमने रिक्वेस्ट करी है अपना हाई कमेटी से और हमने यही कहा कि हमारी गवर्नर साहब से यही अपना जो रिक्वेस्ट करें कि ताकि हमारे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बचा रहे और हमारी रोजी रोटी जो है जो स्मूथ तरीके से चलती रहे और हमें कोई परेशानी ना आए, इस तरह की बातें। कल संघर्ष समिति ने इस मीटिंग का बायकॉट किया है और उसका साफ तौर पर कहना है कि हमें गंडोला नहीं चाहिए। इस पर क्या कहना है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। शेर सिंह जी, लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा चलते चलते। विधायक बलदेव राज शर्मा आपके मित्र भी हैं, मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन के आप मेंबर भी हैं। क्या रोपवे को लेकर आपकी कोई उनके साथ बात हुई? क्योंकि अभी वो कहकर गए हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा, लेकिन उन्होंने कोई सीधा इशारा नहीं किया। आपकी क्या उनके साथ कोई इस मसले पर बात हुई है जब सुबह से? हिमांशु जी, आप मुझे बताएं कि एक पॉलिटिक्स के अंदर कोई किसी का मित्र हुआ आज तक? कोई नहीं होता मित्र किसी का। और वो बलदेव राज शर्मा जी का अपना वो होगा, तो मैं उनके ऊपर क्यों कहूँगा भाई वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। आज हमने
जो नुमाइंदे हैं रियासी के MLA साहब, कटरा के माता वैष्णो देवी के MLA साहब, GDC के चेयरमैन साहब और भी एक दो डेपुटेशन से बातचीत की, तो नतीजा यही है कि हर एक आदमी कहता है विकास होना चाहिए, तो विकास के सपोर्ट में सब है। तो विकास के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि सुविधा पिलग्रिम्स को मिले और यहाँ के जो बाशिंदे हैं, कटरा के निवासी हैं, उनकी भी बहबूदी हो। जो ये ट्रेडिशनल रूट है इसको ऐसा बनाया जाए कि लोग दूर दूर से इस रूट को अख्तियार करने के लिए आए। तो ऐसा हमारा बोर्ड का विचार है, उस पर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बना रहे हैं कि ट्रेडिशनल रूट को भी बढ़ावा दिया जाए, आस्था को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन डेवलपमेंट तो होगी। सर 31 तारीख को जिस दिन स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई थी, उस दिन डिपकॉम ने ये कहा था कि जब तक डिपकॉम साहब ने ये कहा था कि जब तक टेबल टॉक्स नहीं होती, कोई नतीजे पे नहीं पहुंचती, तब तक काम बंद रखा जाएगा। पर काम अभी जो है वो चल रहा है। काम हमारा बंद है। क्या रोक पे कटरा से लगाया जाएगा, प्राणपुर से लगाया जाएगा, यहाँ पे यही तो बातचीत हो रही है, यही बातचीत है। अलग अलग सुझाव आपको दिए हैं, अलग अलग तरीके हैं। कई लोग कहते हैं यहीं से लगाओ, कई लोग कहते हैं उधर से लगाओ, तो सब मिला के ऐसा किया जाएगा कि हर एक के व्यू को नजर में रखते हुए फैसला होगा, विकास का फैसला होगा, बाशिंदों की बहबूदी का फैसला होगा। देखिए, ऐसा है कि जैसा सर ने बताया कि कमेटी की जो मीटिंग्स हैं वो लगातार एक सिलसिला चल रहा है, और जिस भी स्टेक होल्डर की रिक्वेस्ट आती है उसके हिसाब से कमेटी को हम रिक्वेस्ट करते हैं और कमेटी की कन्वीनियंस के हिसाब से मीटिंग्स रखी जाती हैं। तो आज जितने भी स्टेक होल्डर ग्रुप्स आए थे, इनकी रिक्वेस्ट हमारे पास पिछले हफ्ते 10 दिन में रिसीव हुई थी और उनको बुलाया गया था। इसके अलावा आगे भी ये आज भी मैं बार बार कहना चाहूँगा कि ये फाइनल कोई ऐसा नहीं है कि प्रोसेस ख़त्म हो गया है, और मैं सर की परमिशन के साथ कि कमेटी या संघर्ष समिति या जितने भी मेंबर्स और भी मिलना चाहते हैं, कोई अपनी बात रखना चाहते हैं जो अब तक ना रख पाए हों, तो उसके लिए कमेटी ओपन रहेगी। और अगर उनकी कोई और रिक्वेस्ट आती भी है राइटिंग में, क्योंकि हमारी जो एक प्रोसेस का एक सिलसिला है जिसके अंदर राइटिंग में रिक्वेस्ट आती है हमारे पास, जो कमेटी से बैठक करना चाहते हैं, और उस हिसाब से जैसे ही वो राइटिंग में ऐसी रिक्वेस्ट आएगी हम कमेटी के सामने। हम एक कमिटमेंट हुई थी और विजय साहब की जो चेयरमैनशिप में एक नेगोशिएशन हुआ था उस समय, और डिसाइडेड था कि काम बंद रहेगा। लेकिन हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि श्री माता वैष्णो देवी का यात्रा ट्रैक लाइव ट्रैक है, 24 घंटे यात्रा चलती है, और बहुत सारे हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स हर समय ट्रैक पे चलते हैं, और हर एक काम को हम रोपवे के काम से जोड़ें, मैं समझता हूँ ये सही चीज़ नहीं है। बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें रिटेनिंग वॉल्स के काम और बहुत सारे मटीरियल लॉजिस्टिक्स के काम करने पड़ते हैं। ज़रूर एक या दो बार ऐसे इंस्टांसेस हमारे भी नॉलेज में आए थे जहाँ पर हमारी नॉलेज के बिना काम एक दो जगह शुरू किया गया था और तुरंत उसे रुकवाया गया जब हमारी नोटिस में आया। लेकिन इससे ये हम बिल्कुल अंदाज़ा ना लगाएं या इम्प्लीकेशन ना निकालें कि काम चल रहा है, क्योंकि एक बार जब कमिटमेंट हुई है तो इस समय कोई ऐसी तरीके की एक्टिविटी ताराकोट पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, और आगे भी जैसा सर ने बताया बोर्ड की ये कमिटमेंट